हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे, जहां की जीएस से संबंधित क्वेश्चन आते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डेली आपको इस चैनल से नई वीडियोज मिलती रहें और अपनी तैयारी आप बेहतर बना सकें। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं और स्वतंत्र अवस्था में जिस तत्व को पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन बी है विटामिन के, यह रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। काला कानून, किस कानून को कहा था गांधी जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट को इन्होंने काला कानून कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन बी, बंगलुरु में है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, होल्स्टीन फ्रिजियन गाय का मूल स्थान माना जाता है। जो होल्स्टीन फ्रिजियन गाय है, इसका मूल स्थान कौन सा है। हॉलैंड, जर्सी द्वीप समूह, गर्नसी द्वीप या स्विट्जरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हॉलैंड है इसका मूल स्थान। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे निम्नलिखित था। किस मुगल बादशाह ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं वह उनकी संख्या कितनी है। 5, 10, 8 या 17। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5 है इनकी संख्या। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित मुख्य अंगों में से एक वर्तमान में निष्क्रिय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्याय परिषद। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, बताना है इनमें से आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, चरक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ। यहाँ कुछ फसलें दी गई हैं, इनमें से कौन सी फसल थी जिस पर हरित क्रांति का बहुत कम प्रभाव हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी है, दाल। दाल पर हरित क्रांति का बहुत कम प्रभाव रहा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है इनमें से। यूरेनियम, हीलियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, हीलियम। सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन के रूप में है वह है हीलियम। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है। 4 मास, 6 मास, 8 मास या 9 मास। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6 मास का, 6 माह का समय रहता है अधिक से अधिक 2 अधिवेशनों के बीच। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकारी नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोजगार। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को है अधिकार।
भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या फिर स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? जो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार या मानस वन्य प्राणी अभयारण्य। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, काशी विश्वनाथ मंदिर। यह यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, नहीं वाला आपको बताना था। इसके अतिरिक्त एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं, कुतुब मीनार भी शामिल है और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य भी शामिल है। देश में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? देश में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर 1993 में। 23 दिसंबर 1993 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा है इनमें से कौन सी है जो थाईलैंड की मुद्रा है? लीरा, पाउंड, रियाल और बहत। राइट आंसर ऑप्शन डी है, बहत। थाईलैंड की मुद्रा है बहत। अगला प्रश्न है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? वी.एस. नॉयपॉल, किरण देसाई, अरुंधति राय या आरहान पामुक। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में रखा खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी किस कारण पकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है उसके कारण इसमें खाना जल्दी बनता है। कि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, जिसके कारण खाना जल्दी बनता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, यह गलत है। इसके अतिरिक्त वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। वह एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, यह भी सही है। तो गलत वाला आपको बताना था और ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, वह गलत है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन? राइट आंसर ऑप्शन बी है, तंत्रिका में। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए, सर एडवर्ड लुटियंस। सर एडवर्ड लुटियंस। गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? अगला प्रश्न है, कोठार बांध किस नदी पर है? कोठार बांध किस नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोसी नदी पर। कोणधारी वन क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? जो कोणधारी वन क्षेत्र होते हैं वह कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन बी है 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। बुग्याल पयार क्या है? किसे बुग्याल या पयार कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटी छोटी जो घास होती है उसे कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी कागज मिल है। एशिया की सबसे बड़ी कागज मिल ऑप्शन ए उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, मोरी पहनी जाती है। मोरी कहाँ किसके द्वारा पहनी जाती है? ऑप्शन ए गढ़वाली पुरुषों द्वारा। निम्नलिखित में किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? यहाँ कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं और तिब्बती भाषा का प्रभाव इनमें से किस भाषा पर दिखाई देता है यह बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जोहारी जो भाषा है इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव रहता है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, हिलांस, भगवती चरण निर्मोही, महाकाव्य के बिना लीलाधर जंगुड़ी और भैरवी गौरापंत सिवानी की रचना है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए श्री प्रकाश पंत। निम्नलिखित में कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जागेश्वर। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? यहाँ पर कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? ऑप्शन सी नंदाकिनी। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किन जिला समूहों में स्थित हैं? ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही उत्तरकाशी में हैं। बद्रीनाथ है रुद्रप्रयाग में और केदारनाथ चमोली में। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी। ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए चमोली में। निम्न में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। इनमें से कोई भी नहीं है जो कि सुमेलित ना हो। अभी तक सर्वाधिक 5 बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ऑप्शन बी है जर्मनी को। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।